नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। साधक स्थूल शरीर से योग साधना में अंतिम घाट तक पहुंच सकता है। खेचरी मुद्रा साधक कब से शुरू करनी चाहिए? जड़ समाधि में साधक संरक्षित कैसे रख सकता है? ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा बताया, साधक स्थूल शरीर से योग साधना में अंतिम घाट तक पहुँच सकता है। यह इसकी जानकारी उसे साधना प्रारंभ करने से पहले प्राप्त करने हेतु योग साधना के द्वारा कोई विधि है? उत्तर, साधना के माध्यम से इस शरीर से कोई साधक कहाँ तक पहुँच सकता है? भविष्य का अनुभूति प्राप्त करने हेतु योग विधि में एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? साधक रात्रि में भोजन करने के करीब 30 मिनट बाद अपने बिस्तर पर चित्त आसन में दोनों पैरों को लंबा एक साथ सटा हुआ करके सोना प्रारंभ करें। दाहिना हाथ की तलहटी हाथ से नाभि तोड़ों को ऊपर से ढके और दाहिने हाथ की तलहटी के ऊपर के बाएं हाथ को तलहटी को रखें। मन की श्वास के रास्ते में से अनुभव करें कि श्वास खींचने के साथ उसे भी अपने नाभि के अंदर पहुंचाकर इष्ट देव के या भगवान शंकर के रूप को वहां देखते हुए नींद आ जाए। सावधानी इसमें साधक को इस बात से सावधान होना चाहिए कि नींद करने के पहले या नींद आने के पहले मन उस स्थान से नाभि से 1 सेकंड से इधर उधर नहीं हटने पावे। ध्यान यहीं पर केंद्रित करके ध्यान मुद्रा में ही नींद आ जानी चाहिए। उस रात्रि की नींद में एक स्वप्न आएगा, जिस स्वप्न में यह दिखलाया जाएगा कि वे कहीं यात्रा में भ्रमण कर रही है। उसमें किसी सामग्री की उसको उपलब्धि अनुभूति होगी। नींद टूटने पर विविध स्वप्न याद रहेगा, अतः साधक को स्वप्न की याद भूलने की संभावना हो सकती है। इस तरह यहाँ पर बताया गया है। अपने इष्ट का वार्ग यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से करना चाहिए, तो वहाँ साधक को सब पता चलेगा कि वहाँ साधना में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है स्थूल शरीर के साथ। अब आगे बताया गया है, अगर अर्थ समझ में ना आवे तो अपने गुरु से उसका अर्थ पूछ सकते हैं। गुरु से भी स्वप्न का आशय देकर घुमाकर प्रश्न करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति साधक इस प्रकार से स्वप्न देखा है तो उसका अर्थ क्या हुआ। यहाँ पर चेतावनी और दी गई है, इस स्वप्न की बात को अपने जीवन में कभी भी भूलकर भी किसी से नहीं कहना चाहिए, गुरु के अलावा। दूसरे से कह देने के बाद यहाँ तक उसका पहुँचना संदेहात्मक ही हो जाएगा। यही विधि भविष्य की अनुभूति को जानने की है। अगर एक रात्रि में सही स्वप्न नहीं आए तो साधक को समझना चाहिए कि हो सकता है अगली बार आए तो और प्रयत्न करें। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे साधना करने से वहाँ समझ में आएगा। उसका मन क्या होता है कि साधक का मन 1 सेकंड के लिए इधर उधर विचलित हो गया हो, उसे फिर इस क्रिया के द्वारा दूसरे तीसरी या किसी रात्रि में देख लेना चाहिए और प्रयत्न कर लेना चाहिए। प्रश्न, खेचरी मुद्रा का प्रयोग साधक कब से प्रारंभ करे? श्वास प्रश्वास क्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से कुंडलिनी के जागृत होने के बाद या आज्ञा चक्र में पूर्ण प्रकाश आने के बाद ऊपर की चढ़ाई जब प्रारंभ होती है, यानी कि आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड की ओर, या किसी प्रकार के ध्यान की क्रिया प्रकाश बिंदु नाद इत्यादि के द्वारा प्रारंभ करने के पहले इस खेचरी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। इससे मन की एकाग्रता और तन्मयता बनी रहती है। इसकी विधि का पहले वर्णन हो चुका है, हमने अलग अलग इस पर वीडियो बनाया है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख कर उसे समझ कर आप कर सकते हो, पर जी हाँ, संभल कर करिए और नहीं समझ में आया तो पूछिए। अभी जड़ समाधि क्या है? उत्तर है, जब साधक आज्ञा चक्र से ऊपर के स्थानों में अपनी ध्यान की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं, उस समय उनका प्रकाश या ध्यान भंवर गुफा के नीचे या सोहम ब्रह्म क्षेत्र के नीचे ध्यान की क्रिया जितने दिनों तक जारी रहती है, इसी समय के अंदर कुछ दिनों के लिए किसी साधक को ध्यान में बैठने के कुछ देर बाद यहाँ जड़ समाधि लग जाया करती है। जड़ समाधि में साधक की स्थिति। जड़ समाधि में साधक का शरीर जिस आसन में ध्यान के समय बढ़ता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शरीर की स्थिति ज्यों का त्यों सादा बना रहता है। केवल अंदर को जो अनुभूति और बाहर की जो अनुभूति है वह बदलती रहती है। जड़ समाधि में यहाँ साधक रुक जाता है, उसके लिए समय रुक जाता है। वहाँ चाहे 1 कल्प बैठो या 100 साल बैठो या 1 मिनट बैठो,
तो उसे कुछ अनुभूति होती नहीं है, इसे कहते हैं जड़ समाधि। और उसके शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाती है। जड़ समाधि खुलने के बाद साधक को ऐसा अनुभव होता है कि वह ध्यान में था या कहाँ था, इस बात की चेतावनी समाप्त हो जाती है। इसमें 1 या 2 घंटा समय लगता है, किसी किसी को इससे अधिक भी समय लगता है। किसी किसी साधक को जड़ समाधि के पहले निद्रा या तंद्रा लगने लगती है, जो साधकों को जड़ समाधि में निद्रा या तंद्रा अग्रसर होने में विघ्न और रुकावट पैदा करती है। निद्रा और तंद्रा की स्थिति में शरीर कमर के ऊपर से हिलता या झुकता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार बैठे हालत में नींद आने पर व्यक्ति झुकने लगता है, अर्थात ऊपर का शरीर आगे पीछे होने लगता है, तो आप समझ जाइए आपको निद्रा या तंद्रा आ रही है, जड़ समाधि लग नहीं पा रही है। तो ध्यान रहे कि यह नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अच्छे से आराम करके आपको यहाँ प्रयत्न करना है जड़ समाधि के लिए। जड़ समाधि के लिए अलग सा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उसके आगे अभी यहाँ पर समझिए। जड़ समाधि का इलाज, सुधार। जड़ साधक की यहाँ समझ में आ जाए कि उसे ध्यान में जड़ समाधि लग रही है, तो अपने गुरु से इस बात को कह देना चाहिए। इससे उसे दूसरे दिन से जड़ समाधि लगना बंद हो जाएगा। अगर गुरु जल्दी उपलब्धि ना होने वाले हो तो अपने इष्ट देव के चरणों में इसे समर्पित कर देना चाहिए। तब तक समर्पित होते रहना चाहिए जब तक यहाँ जड़ समाधि समाप्त ना हो जाए। ठीक है। शरीर में वीर्य तैयार होने की विधि क्या है, यहाँ पर अभी पूछा गया है। जो कुछ भी आप भोजन करते हैं, उस भोजन के 24 घंटे के अंदर रस से 5 रोज़ के बाद खून से 5 रोज़ के बाद मांस से 5 रोज़ के बाद मेद से 5 दिनों के बाद अस्थि से 5 रोज़ के बाद मज्जा। यहाँ पर बताया गया है कि कितने कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं इन सभी को बनने के लिए। जी हाँ, अस्थि से 5 रोज़ के बाद मज्जा से 5 रोज़ के बाद वीर्य बनता है। इस प्रकार आज का भोजन किया हुआ 31 रोज़ यानी कि 31 दिनों के बाद वीर्य के रूप में आता है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में 1 किलो भोजन करता है तो उसके शरीर में 30 रोज़ में लगभग 1.5 तोला वीर्य तैयार होता है। और एक बार स्त्री संभोग से 1.5 तोला वीर्य खर्च होता है। इसी प्रकार एक बार स्वप्नदोष होने से भी 1.5 तोला वीर्य निकल जाता है। दूध, घी तथा फल इत्यादि खाने से कुछ अधिक वीर्य तैयार होता है। इसलिए जो गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं या वो पत्नी के साथ रहने वाले साधक हैं, उन्हें अपने वीर्य के बनने पर ध्यान रखते हुए इस अमूल्य रत्न को खर्च करना है। यहाँ पर बताया गया है। देखिए कितने सारे यहाँ पर प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के समाधान और उत्तर यहाँ पर बताए गए हैं। बस इतना था। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।